ये कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है। जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और असामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और न ही प्रोत्साहन करता है। रोहित एक बहुत बड़ा बिल्डर था जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाता था। बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ और शॉपिंग मॉल्स जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे रोहित काम किया करता था। ऐसे ही वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था जिसमें उसे एक सोसाइटी बिल्ड करनी थी। काम काफ़ी कम हुआ था उस वक्त, सिर्फ ज़मीन को साफ़ किया गया था। तभी एक दिन कुछ लेबर रोहित के पास आई और रोहित से कहने लगी, साहब काम रुक गया है। जिसके जवाब में रोहित ने कहा, क्यों, काम क्यों रुक गया है? और फिर लेबर ने कहा, साहब ज़मीन तो साफ़ कर दी हमने, लेकिन वहाँ एक पेड़ है। और फिर जब रोहित ने ये बात सुनी तब रोहित ने कहा, पेड़ तो क्या हो गया, काट दो। और फिर उस लेबर ने कहा, अरे सर कैसे काट दें, वो पेड़ बहुत ही बड़ा है, हाथों से नहीं कटने वाला। और फिर रोहित ने कहा, ठीक है मैं आके देखता हूँ। और अपनी कॉफ़ी ख़त्म करने के बाद रोहित वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि एक बहुत विशालकाय पेड़ था वहाँ पर। और उस पेड़ को देखकर रोहित ने कहा, अरे हाँ ये पेड़ तो सच में बहुत बड़ा है, कोई बात नहीं आप चिंता मत करिए, मैं इसे मशीन से कटवा दूँगा। और ये कहकर रोहित वहाँ से जा ही रहा था, तभी वहाँ खड़े एक मज़दूर ने कहा, साहब ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि हमें इस पेड़ को ना काटना पड़े। और फिर रोहित ने कहा, अरे इसको काटेंगे नहीं तो काम खराब हो जाएगा, इसे काटना ही पड़ेगा। और फिर उस मज़दूर ने बोला, साहब देखिए ना कोई तरीका तो होगा, आप इतने बड़े बिल्डर हैं, आपके पास तो कुछ तो तरीका होगा ना। और फिर रोहित ने कहा, अरे भाई तुम इस पेड़ को ना काटने के पीछे क्यों पड़े हो, हाँ? और फिर उस मज़दूर ने कहा, अरे साहब इस पेड़ को काटना मुझे ठीक नहीं लग रहा। और फिर रोहित ने कहा, अच्छा क्यों? और फिर उस मज़दूर ने कहा, साहब मैं जिस गांव से आता हूँ ना, उस गांव में कहते हैं कि इस पेड़ पे ब्रह्म राक्षस रहता है और इस पेड़ पे उसका साया है। अगर कोई इस पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा तो वो ब्रह्म राक्षस उसे छोड़ेगा नहीं। और फिर जब रोहित ने यह बात सुनी तब उसने हंसते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हारे कहने का मतलब है कि इस पेड़ पे ब्रह्म राक्षस का साया है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब अंधविश्वास वाली बातें हैं। और फिर वहाँ खड़े एक दूसरे मज़दूर ने कहा, नहीं साहब ये अंधविश्वास नहीं है, मैंने बचपन में एक बार ब्रह्म राक्षस को देखा था, वो भी इसी जगह पर। मेरे ख्याल से तो आपको इस पेड़ को नहीं काटना चाहिए। और फिर रोहित ने कहा, देखो मुझे मेरा काम मत सिखाओ, अगर ये रास्ते में आ रहा है तो इसे काटना है तो मतलब काटना है, अंधविश्वास मत फैलाया करो, समझ गए? बहुत लोगों ने रोहित को समझाने की कोशिश की लेकिन रोहित नहीं माना। उसने मशीनें बुलवाई और उस पेड़ को कटवा दिया। उस पेड़ को कटवाने के बाद रोहित ने कहा, अब इस पेड़ के बारे में कोई बात नहीं करेगा, सब अपने अपने काम पे लग जाओ। और सब अपने अपने काम पे लग गए। रात के वक्त रोहित अपने घर वापस आया और वो अपने गार्डन से होते हुए घर के अंदर एंट्री लेने ही वाला था, तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। रोहित ने पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था, लेकिन तभी उसे वहाँ एक पेड़ के पीछे किसी का साया दिखा और वो साया तकरीबन 6 से 7 फुट का था। और उस साए को देखकर रोहित थोड़ी देर के लिए बहुत ज़्यादा घबरा गया। रोहित ने उस साए को थोड़ा पास जाके देखा तो अचानक से वो साया गायब हो गया। रोहित को लगा कि शायद ये उसका वहम है, इसलिए उसने इस बात को इग्नोर किया और अपने घर की डोरबेल बजाई। और जैसे ही उसने घर की डोरबेल बजाई तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, रोहित ने तुरंत पीछे मुड़ के देखा तो वहाँ कोई भी नहीं था। रोहित अपने घर के अंदर घुसा,
उसने देखा कि उसकी वाइफ ने टेबल पे खाना लगा रखा था। डाइनिंग टेबल पे रोहित फ्रेश होने के बाद बैठ गया और खाना ख़त्म करने के बाद अपने रूम में चला गया। रूम में जब वो सो रहा था तभी अचानक से उसके कानों में एक आवाज़ आई। आजा 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 आजा। रोहित बहुत ज़्यादा घबरा गया और उसकी आंखें खुली। उसने अपनी वाइफ से पूछा, क्या तुमने कोई आवाज़ सुनी? जिसके जवाब में उसकी वाइफ ने ना में सर हिलाया। ये जो डरावनी आवाज़ थी उसे सुनकर रोहित के पसीने छूट गए थे। उसकी जो नींद थी वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी थी। रोहित उठा और उसने अपने जो रूम की खिड़की थी उसे खोला ताकि उसे थोड़ी ठंडी हवा लगे और उसका मन जो है वो शांत हो। और उसने अपनी खिड़की को खोला ही था तभी उसने देखा कि एक पेड़ के पीछे एक 7 फुट का एक राक्षस जैसा दिखने वाला इंसान रोहित को ही घूर रहा है। और जैसे ही रोहित ने उस राक्षस को देखा तो जैसे रोहित वहाँ पर बुत बनकर खड़ा हो गया। वो अपने शरीर पे कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था और वो राक्षस रोहित को देखकर गुर्रा रहा था। रोहित और उस राक्षस के बीच काफ़ी दूरी थी, लेकिन फिर भी उस राक्षस की गुर्राने की आवाज़ रोहित को साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ इतनी ज़्यादा भयानक थी कि रोहित के शरीर से टप टप करके पसीना बह रहा था। तुझे कीमत चुकानी होगी। रोहित की वाइफ ने जब रोहित को इतना घबराया हुआ देखा तो रोहित की वाइफ रोहित के पास गई और उसने रोहित को झंझोड़ते हुए पूछा, अरे क्या हो गया है आपको? और रोहित तुरंत चीख पड़ा और उसने चीखते हुए कहा, सामने सामने देखो। और फिर रोहित की वाइफ ने सामने देखा और फिर रोहित ने कहा, उस पेड़ के पीछे देखो, एक राक्षस है। और फिर रोहित की वाइफ ने कहा, क्या हो गया आपको? आप ठीक तो हैं? उस पेड़ के पीछे कोई भी नहीं है। और फिर रोहित ने ध्यान से उस पेड़ की तरफ देखा तो वहाँ सच में कोई नहीं था। लेकिन अभी कुछ सेकंड्स पहले रोहित जिस राक्षस को देख रहा था उसे रोहित ने साफ साफ देखा था। वो राक्षस अचानक से गायब कैसे हो गया? रोहित काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। उसकी वाइफ ने रोहित को थोड़ा समझाया और रोहित को ठंडा पानी पिलाया। रोहित ने चैन की सांस ली और फिर रोहित वापस से बेड पर सोने के लिए लेट गया। कुछ ही देर बाद उसे नींद आ गई और वो सो गया। लेकिन जैसे ही वो सोया उसने देखा कि वो उसी जगह पर है और वो पेड़ के नीचे खड़ा है जिस पेड़ को रोहित ने कटवाया था। रोहित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो उस पेड़ के नीचे कैसे पहुंच गया, क्योंकि वो तो अपने बेडरूम में सोया था। और उस पेड़ को देखकर रोहित को काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था। रोहित के शरीर से वापस से पसीना छूटना शुरू हो गया। तभी उस पेड़ से एक भयानक चिल्लाने की आवाज़ आई। जिसे सुनकर रोहित ने अपने कदमों को पीछे ले लिया और वहाँ से भागने लगा। और फिर जो रोहित ने देखा उसे देखकर रोहित की आंखें खौफ से बड़ी हो गई। उसने देखा कि वो पेड़ रोहित का पीछा कर रहा था और काफ़ी तेज़ी से कर रहा था, जिसे देखकर रोहित पागलों की तरह चिल्लाने लगा। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि एक पेड़ उसका पीछा कैसे कर सकता था। और तभी वो किसी से टकरा गया और वो टकराकर नीचे गिर गया। और फिर रोहित ने सामने की तरफ देखा तो एक 8 फुट का राक्षस, जो कि दिखने में इतना ज़्यादा डरावना था कि किसी कमज़ोर दिल वाले को तो हार्ट अटैक आ जाए, वो 8 फुट का राक्षस रोहित के सामने खड़ा था। उसकी आंखें खून जैसी लाल थी और वो रोहित को देखकर कुर्रा रहा था।
उस राक्षस ने रोहित का कॉलर पकड़ा और उसे एक हाथ से हवा में उठा दिया और उस रोहित से कहा, तुझे उसकी कीमत चुकानी होगी। तूने पेड़ को कैसे काटा? रोहित इतना ज्यादा घबरा गया कि वो बच्चों की तरह रोने गिड़गिड़ाने लगा। उस ब्रह्म राक्षस ने रोहित के गले को पकड़ा और उसे दूर कहीं फेंक दिया और जैसे ही वो किसी चीज से टकराया उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि वो अभी भी बेडरूम में है और उसने अपने आप को आईने में देखा तो उसके शक्ल से पसीना बह रहा था। वो इतना ज़्यादा घबरा गया था कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। लेकिन एक बात जो थी वो सबसे ज़्यादा अजीब थी। वो बात ये थी कि उसे अपनी पीठ में काफ़ी ज़्यादा तेज़ दर्द महसूस हो रहा था। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि वो तो सपने में किसी चीज़ से टकराया था, लेकिन हकीकत में उसे पीठ में दर्द कैसे हो रहा था। रोहित को कुछ भी समझ नहीं आया। उसकी वाइफ ने वापस से रोहित से पूछा, अरे क्या हो गया है, क्यों बार बार उठ जा रहे हो? और फिर रोहित ने कहा, कुछ नहीं, तुम सो जाओ। रोहित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो अपनी वाइफ को बताए तो क्या बताए, क्योंकि उसकी समझ के परे था जो भी उसके साथ हो रहा था। क्या जो वो मजदूर बात कर रहा था कि ब्रह्म राक्षस पेड़ को काटने वाले को नहीं छोड़ेगा, वो बात सच हो रही थी? रोहित का गला सूख गया था। उसे लगा कि चलो अब पानी पी लिया जाए। वो पानी पीने के लिए किचन में गया और उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला। फ्रिज का दरवाज़ा खोलते ही उसने एक पानी की बोतल को निकाला और पानी की बोतल निकाल के उसने ढक्कन को ओपन करके पानी पीना शुरू कर दिया। पानी पीकर उसे थोड़ा सा चैन मिला और उसने पानी की बोतल को वापस से ढक्कन लगाकर फ्रिज के अंदर रख दिया। और उसने जैसे ही फ्रिज का दरवाज़ा बंद किया और फ्रिज की जो लाइट थी वो जो ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है वो भी ऑफ हो गई और किचन में अंधेरा सा छा गया। तभी उसने एक अंधेरे कोने में 8 फुट का वही राक्षस खड़े हुए देखा जो कि गुर्रा रहा था। रोहित चीख पड़ा और उसकी वाइफ जो है वो किचन में आई और किचन में आकर उसकी वाइफ ने कहा, क्या हो गया, क्यों चिल्लाए आप? जिसके जवाब में रोहित ने कहा, वो सामने देख, सामने देख। और फिर रोहित की वाइफ ने सामने की ओर देखा तो उसने देखा कोई तो नहीं है, क्या हो गया है, आप इतना घबरा क्यों रहे? और फिर रोहित ने कहा, अरे अभी सामने देखा नहीं तूने, एक 8 फुट का राक्षस था, गुर्रा रहा था। और फिर उसकी वाइफ ने एक बात कही, कैसे गुर्रा रहा था? ऐसे? और फिर रोहित ने अपनी वाइफ की तरफ देखा तो उसने देखा कि जैसे रोहित ने पकड़ रखा था वो रोहित की वाइफ नहीं बल्कि वही ब्रह्म राक्षस था, जिसे देखकर रोहित और भी ज़ोरों से चिल्लाने लगा और किचन से निकलकर अपने बेडरूम की ओर भागा। जैसे तैसे उसने अपनी उस रात को काटा जो कि इतनी ज़्यादा भयानक थी कि जिसका कोई जवाब ही नहीं था। उसकी नींद पूरी तरह से तबाह हो गई थी। उसने उस रात ना सोने का फैसला किया और पूरी रात जागता रहा। सुबह वो अपने काम के लिए निकल गया और वो जब अपने ऑफिस में पहुंचा तो उसकी पीठ में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, जैसे उसे किसी चीज़ से मारा गया हो। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे दर्द को इग्नोर करके काम कर रहा था। तभी कुछ मज़दूर आए और उन मज़दूरों ने कहा, साहब ज़रा कुछ परेशानी हो गई है, साथ में आइए। और फिर रोहित ने कहा, ठीक है मैं आता हूँ। और फिर कुछ ही देर बाद रोहित वहाँ पहुँचा और फिर उन मज़दूरों ने कहा, साहब यहाँ खून के छींटे पड़े हुए हैं। रोहित ने देखा तो एक दीवार पे खून के छींटे पड़े हुए थे और रोहित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये खून के छींटे आए कहाँ से। और तभी रोहित को याद आया कि जब उस राक्षस ने रोहित को उठाकर एक जगह फेंका था तो वो किसी चीज़ से टकराया था और रोहित के पीठ में काफ़ी चोट आई थी। कहीं ये वही दीवार तो नहीं जिससे रोहित टकराया था। और तभी अचानक से रोहित के पीठ से खून निकलने लगा और
जब लेबर ने रोहित की पीठ से खून निकलता हुआ देखा तो सारी लेबर ने कहा, साहब साहब आपकी पीठ से खून निकल रहा है साहब। और फिर रोहित ने चेक किया तो सच में उसकी पीठ से खून निकल रहा था। रोहित को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर ने देखा तो काफ़ी गहरा जख्म था रोहित की पीठ पे। रोहित को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सपने वाला जख्म उसकी हकीकत लाइफ में कैसे आया। उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पूरे दिन उसका इलाज चला और कई दिनों बाद वो डिस्चार्ज हुआ। लेकिन जब भी वो सोता था तब वो उसी पेड़ के नीचे पहुंच जाता था और उसे वो ब्रह्म राक्षस डराता था और उसे मारता था। और उसको जो भी सपने में चोटें लगा करती थी वो सब सुबह उठते ही उसकी हकीकत ज़िंदगी में भी उसे लग जाती थी। कई दिनों तक ऐसा चलता रहा और जब उस रोहित से बर्दाश्त नहीं हुआ तब वो एक बहुत बड़े मंदिर में गया और उसने एक पंडित से मुलाकात की। और फिर रोहित ने कहा, पंडित जी बात कुछ ऐसी है कि मुझे सपनों में एक राक्षस दिखाई देता है और वो हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाता है। मैं काफ़ी ज़्यादा घबराया हुआ हूँ, उसने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। और फिर उस पंडित ने कहा, राक्षस? कैसा राक्षस? सब कुछ साफ साफ बताओगे? और फिर रोहित ने कहा, पंडित जी बात कुछ ऐसी है कि मैं एक प्रॉपर्टी बिल्डर हूँ। बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे शॉपिंग मॉल्स और बड़ी बड़ी बिल्डिंग सोसाइटीज़ वो सब मैं बनवाता हूँ। लेकिन मैंने जो अभी प्रोजेक्ट पकड़ा हुआ है उसके बीच में एक पेड़ आ रहा था। मैंने उस पेड़ को कटवा दिया। लेकिन उसी दिन के बाद से रात में मुझे काफ़ी डरावने सपने आते हैं और वो डरावने सपने इतने ज़्यादा भयानक होते हैं कि मुझसे सहन ही नहीं होते। मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हूँ। और फिर उस पंडित ने कहा, वो लोकेशन कौन सी है जहाँ तुम्हारा काम चल रहा है? और फिर रोहित ने कहा, वो वृंदावन सोसाइटी। और फिर उस पंडित ने कहा, क्या तुम्हें किसी ने बताया नहीं कि वो जो प्राचीन पेड़ था वो एक ब्रह्म राक्षस का घर था? और फिर रोहित ने कहा, पंडित जी मुझे बताया गया था कुछ मज़दूरों द्वारा, लेकिन मैंने उस बात पे यकीन नहीं किया। और फिर उस पंडित ने कहा, यही तुम्हारी गलती है, तुमने उस पेड़ को तबाह कर दिया। अब वो ब्रह्म राक्षस तुम्हें ऐसे ही डराता रहेगा, ऐसे ही सताता रहेगा। और फिर रोहित ने कहा, कब तक? और फिर उस पंडित ने बोला, जब तक तुम्हारी मौत नहीं हो जाती। और ये सुनकर रोहित की हालत ख़राब हो गई और रोहित ने कहा, पंडित जी कुछ तो रास्ता होगा। और फिर उस पंडित ने कहा, वो जो राक्षस है जिसकी तुम बात कर रहे हो वो एक ब्रह्म राक्षस है। ब्रह्म राक्षस वो ब्राह्मण होते हैं जो कि अपने जीवन काल में अपने ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते। वो मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बन जाते हैं और वो किसी पुराने पेड़ पे अपना घर बनाते हैं। लेकिन अगर कोई उस पेड़ को नुकसान पहुंचा दे तब ब्रह्म राक्षस उस इंसान को छोड़ते नहीं हैं। वही तुम्हारे साथ हुआ है। तुमने एक ब्रह्म राक्षस के घर को उजाड़ दिया और वही ब्रह्म राक्षस अब तुम्हारी जान लेने के लिए तुला हुआ है। और फिर रोहित ने कहा, क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है पंडित जी? कुछ तो रास्ता होगा। और फिर उस पंडित ने कहा, रास्ता तो है। ब्रह्म राक्षस से बचने का सिर्फ एक रास्ता है। तुमने उस पेड़ को कटवा दिया, उसके बदले में अगर तुम 100 पेड़ लगाओगे तभी वो ब्रह्म राक्षस तुम्हारा पीछा छोड़ेगा। और फिर तुम्हें उन पेड़ों का बड़े होने तक ख्याल रखना है और कुछ पूजा के बाद वो ब्रह्म राक्षस तुम्हें छोड़ देगा। और फिर रोहित ने कहा, ठीक है पंडित जी मैं करवा दूंगा। और फिर रोहित ने एक ज़मीन को खरीदा और वहाँ पर 100 पेड़ लगवाए और उन पेड़ों का ध्यान रखने लगा जब तक वो बड़े नहीं हो गए। और जब वो पेड़ बड़े हो गए तब एक हवन करवाया गया
जिसके बाद उस ब्रह्म राक्षस ने रोहित का पीछा छोड़ दिया। लेकिन आज भी रोहित किसी भी प्रोजेक्ट पे काम करता है तो किसी भी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर पेड़ को मजबूरी में काटना पड़ता है तो उसके बदले वो किसी और जगह पर एक और पेड़ लगाता है। अगर वो वैसा नहीं करता तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है।